फिरोजाबाद में विकास भवन सभागार डबरे में रामा आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश द्वारा दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण हेतु मोबाइल कोर्ट का आयोजन किया गया। इस कोर्ट में अपनी समस्याओं के साथ आए दिव्यांगजनों की समस्याओं पर राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश द्वारा सुनवाई करते हुए मौके पर ही निराकरण किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगजनों हेतु दिव्यांगता प्रमाणन मेडिकल बोर्ड, यूडीआईडी, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड 4, दिव्यांग पेंशन, रेल कंसेशन प्रमाण पत्र आदि के स्टॉल लगाए गए। शिविर में उपस्थिति दिव्यांगजनों की कुल 58 शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया गया तथा उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किए जाने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, पुलिस प्रशासन, परिवहन विभाग, नगर निकाय, विद्युत विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही संबंधित बैंकों के अधिकारी एवं अग्रणी जिला प्रबंधक बैंक भी उपस्थिति रहे। दिव्यांगता प्रमाणन हेतु चिकित्सकीय बोर्ड की उपस्थिति सुनिश्चित की गई तथा आवश्यकतानुसार एम्बुलेंस की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम स्थल पर दिव्यांगजनों की सुविधा हेतु पेयजल, शौचालय एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई। मोबाइल कोर्ट के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की मूल भावना के अनुरूप विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। उन्होंने सीएमओ को कड़ी चेतावनी दी, कहा दिव्यांगों किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो फिरोजाबाद में मोबाइल कोर्ट का आयोजन हुआ है, इसमें 42 प्रकरणों पर सुनवाई की गई है और इसका उद्देश्य ये है कि दिव्यांग साथियों को त्वरित गति से न्याय प्रदान करना और उनकी जो समस्याएं हैं उसका त्वरित निराकरण करना। और इस हेतु पहले से निर्देश दिए जाते हैं कि जिस दिन मोबाइल कोर्ट का आयोजन होता है, जिले के जितने भी अधिकारी हैं जिनसे संबंधित शिकायतें होती हैं उन्हें उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किए जाते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित कराया जाता है। और जो कृत कार्रवाई होती है उससे हमारे न्यायालय और कार्यालय को अवगत कराने की अपेक्षा की जाती है। इसी सिलसिले में आज यहाँ पर सभागार में ये कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के तहत तमाम ऐसे साथियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई जिसमें उन्हें आवास की समस्या थी, शौचालय की समस्या थी, कुछ एक को बैंक लोन चाहिए था, बहुत सारे लोगों की दिव्यांगता प्रमाण पत्र संबंधी शिकायत थी। कुछ की शिकायत ये थी कि उनका जो दिव्यांगता का प्रतिशत है वो कम दिखाया गया है और जो कि वास्तव में पाया भी गया कि कुछ एक ऐसे दिव्यांग साथी थे जिनका प्रतिशत ज़्यादा था लेकिन अंकित कम था। तो इसमें पुनर्परीक्षण के निर्देश दिए गए और ये भी कहा गया कि आज ही उसको सुनिश्चित कराते हुए उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र नए सिरे से निर्गत किया। सर, और भी जो समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान कब तक कर देंगे? जैसे आवास योजना में लोग मैंने बताया कि ये उपलब्धता और पात्रता, देखिए जो भी योजनाएं हैं न्यायालय उसमें उनकी पात्रता को परिवर्तित नहीं करता है। जो मानक है वो मानक अपनी जगह पर रहते हैं, इसीलिए जो भी संबंधित अधिकारी होते हैं वो उसका परीक्षण करते हैं और ये अपेक्षा की जाती है कि 1 माह के अंदर उसका अनुपालन वो सुनिश्चित करें। सर, दिव्यांग बोर्ड कई सालों से चल रहा है जिसमें पुरानी टीमें थीं, उसको लेकर के क्या दिशा निर्देश दिए? उसके लिए हमने स्पष्ट रूप से सीएमओ साहब को निर्देश दिया कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र का बेजा इस्तेमाल हो रहा है जिसे रोकने के लिए ऐसी शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं, उससे रोकने के लिए उस पर प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने सीएमओ फिरोजाबाद को निर्देशित किया है कि ऐसे डॉक्टर्स जो बोर्ड में 3 वर्ष से ज़्यादा की अवधि से कार्यरत हैं उन्हें तुरंत बोर्ड से मुक्त किया जाए और नए सिरे से बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए और नए डॉक्टर्स को इसमें सम्मिलित किया जाए। और ऐसे डॉक्टर्स, विशेषज्ञ डॉक्टर्स जो अपने जनपद में उपलब्ध नहीं हैं, इसमें जो निकटवर्ती जनपद के जो सीएमओज हैं उनसे संपर्क करके उस विशेषज्ञता के डॉक्टर्स को वहाँ से आमंत्रित करने के लिए भी मैंने आग्रह किया है, जिससे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनने में किसी तरह का अवरोध उत्पन्न ना हो और उसकी पेंडेंसी ना हो। थैंक यू सर।